का आप राशन दुकान में जाके ई-केवाईसी करवा लीजिए, जिसकी अंतिम तारीख 20 फरवरी है। अगर 20 फरवरी तक आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो शायद आपका राशन भविष्य में बंद हो सकता है। समझ में नहीं आया। ओके ओके, ठीक है। जो पब्लिक तरफ से सवाल करेंगे हाँ। तो समझ में आएगा कि चीज़ क्लियर होगी। ओके। ओके। सर, आज आप मीडिया के लोगों को बुलाया है और एक पत्रकार परिषद रखी है, तो आप क्या जानकारी जो है विभाग के राशन विभाग की तरफ से देना चाहते हैं यहाँ की आम जनता को? पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करूंगा कि आप वक्त निकाल के हमारे रेशन कार्यालय में आज आए हैं। और ये पत्रकार परिषद रखने की एक कारण है कि हमारे मुमरा दीवा विभाग में ई-केवाईसी जो है वो बहुत ही कम है। तो मैं आपके ज़रिए लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अंत्योदय कार्ड होल्डर और प्राधान्य कुटुंब के कार्ड होल्डर है, यानी जो राशन लेते हैं राशन दुकानों से, उनको मैं गुजारिश करूँगा कि आपके हर एक फैमिली मेम्बर का आप राशन दुकान में जाके ई-केवाईसी करवा लीजिए, जिसकी अंतिम तारीख 20 फरवरी है। अगर 20 फरवरी तक आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो शायद आपका राशन भविष्य में बंद हो सकता है। ई-केवाईसी सर है क्या? ई-केवाईसी ये होता है कि ई-केवाईसी से पता चलता है कि आदमी अभी भी वहाँ पे है, वहीं पे रहता है, वही इलाके में रहता है और अभी भी राशन लेता है। इससे ई-केवाईसी पता चलता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग गुजर जाते हैं, शादी होकर छोड़ जाते हैं या जॉब की वजह से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अपना नाम रेशन कार्ड से निकालते नहीं है। तो फिर उसका जो है उनका ही अनाज जो है वो दुकानदार खा जाता है और लोगों तक नहीं मिलता। तो दुकानदार अनाज न खाए और हमारे यहाँ से दूसरे लोग यहाँ पे ऐड हो सके, इसके लिए हम ई-केवाईसी करना ज़रूरी है। दूसरे एक महिलाओं की जो स्कीम है विधवाओं के लिए, वो स्कीम क्या है और उसका लाभ लोग कैसे उठा सकते हैं? अभी विधवाओं की जो स्कीम है उसमें टीएमसी की तरफ से हर साल के लिए 12,000 रुपये का फॉर्म दिया जाता है। तो मेरे यहाँ बहुत से लोग आते हैं कि हमारे पति नहीं रहे तो हमारा नाम अभी पति का निकाल दो, यानी हम विधवा हो गए तो हमारा नाम रेशन कार्ड में आएगा और हम हेड ऑफ़ द फैमिली मिलेंगे, जिससे वजह से हमको भी जो अनाज मिलेगा। इसके लिए वहाँ ऐसे दाखिले मेरे पास बहुत आते हैं अभी लोगों का नाम निकालने के लिए। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर ऐसा कोई है आपके घर में किसी की डेथ हुई है और छोड़ के चला गया तो उनके नाम आप आके हमारे ऑफिस में से निकाल दीजिए। उसके लिए हमारे पूरा मेरा जो स्टाफ है आपको सबको सहकार्य करेगा। सर, मान लीजिए कि किसी ने ई-केवाईसी नहीं कर पाया 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक, तो क्या वो राशन पाने में अपात्र हो जाएगा क्या? नहीं, अगर नहीं कर पाया है तभी फिर उसके लिए हमें गवर्नमेंट के आगे की जो डायरेक्शन है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप ई-केवाईसी कहीं से भी कर सकते हो। महाराष्ट्र में आप कहीं भी हो तो कहीं से भी महाराष्ट्र के कौन से भी राशन दुकान से आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। आपको यहीं पे मुमरा में नहीं, अगर आप जॉब के लिए बम्बई जाते हो तो बम्बई के भी किसी भी नज़दीक के राशन दुकान से आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। मान लीजिए कोई यूपी का है, वो यहाँ आया है, मुंबई में आया है और मुमरा में है, तो क्या यहाँ से भी ई-केवाईसी हो जाएगी? हाँ, यूपी का और जो बिहार के जो स्टेट्स है उनका भी अपने यहाँ ई-केवाईसी हो सकता है। और वो यूपी और बिहार के और अदर स्टेट्स के जो लोग हैं वो यहाँ से भी राशन ले सकते हैं, क्योंकि अपना अभी वन नेशन वन रेशन हो चुका है। इसके लिए मैं यूपी के लोग जो यहाँ पे काम के लिए आते तो मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूँगा जो इतर स्टेट के हैं कि हमारे यहाँ के मुमरा दीवा के राशन दुकानों से आपको भी राशन मिलेगा। ई-केवाईसी कर सकते हैं। हाँ, ई-केवाईसी भी कर सकते हैं और राशन भी ले सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार हैं जो यूपी और बिहार से आने वाले लोगों को राशन नहीं देते, ये बोलकर कि आपका यहाँ पर नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों के लिए पहले ई-केवाईसी करवा लीजिए। अगर यहाँ पे उनको ई-केवाईसी होता तो उनको राशन भी यहाँ पर मिलेगा। नहीं, दुकानदार नहीं देते। नहीं, दुकानदार उसके लिए उन्होंने मुझे आके यहाँ पे कंप्लेंट देनी चाहिए, तो फिर मैं दुकानदारों को बोल के उनको मैं राशन दिलवा दूंगा, यूपी और बिहार के लोगों को भी। सर, थोड़ा सा ई-श्रम के बारे में लोगों को बताइए, क्योंकि ये मुमरा और दीवा में हज़ारों की संख्या में लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं। तो ई-श्रम होल्डर में क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी आपके? अभी ई-श्रम होल्डर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई-श्रम कार्ड दिया है। तो ई-श्रम कार्ड से हमको कहा गया है कि जो भी ई-श्रम कार्ड होल्डर है उनको रेशन कार्ड देना चाहिए। हमारे पास 9,446 ई-श्रम के लोग मिले थे दीवा मुमरा में। उनको हमने सबको लगाया फ़ोन और हमने सबको जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके घर में हम लोग ने पोस्ट से हमारा जो B1 का फॉर्म होता है वो भी हमने भेजा है। लेकिन हमें इतनी तादाद से लोगों का रिस्पांस नहीं मिला है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिसके पास ई-श्रम का कार्ड है और आपको अगर राशन चाहिए
चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में आइए, सुबह 10 से बजे 2 के बीच में फॉर्म भरिए और तुरंत आपके जो डॉक्यूमेंट है रेसिडेंस प्रूफ और जो ई श्रम का कार्ड की जेरॉक्स उसके साथ लगाइए, हम तुरंत आपको राशन कार्ड दे देंगे और उसके ऊपर आपको अनाज भी मिलना चालू हो जाएगा। सर जैसा कि आपने बताया कि 2 लाख जो है रेशन यहाँ पर राशन कार्ड के जो मेंबर हैं लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन जो मुमरा की आबादी है वो 10 से 12 लाख की आबादी है, तो बाकी के लोगों को कैसे सिस्टम में लेकर आया जाएगा, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? इसके लिए ही जो अभी अपने यहाँ ई KYC हम लोग कर रहे, यानी ई KYC से हमें पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो उनको उनका नाम हटाया जाएगा और फिर नए लोग जो है वे उनको ऐड किया जाएगा। जो ज़रूरतमंद है राशन के लिए उनको हम लोग ऐड कर लेंगे। बाद में आप ऐड करें। यस, थैंक यू सर, आपने बात किया जानकारी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी अपील आप करते हैं हाँ, लोगों के मुमरा के लिए। मैं मुमरा के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरी ऑफ़िस का टाइमिंग 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक है। आपको कौन सी भी समस्या हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप सीधा बेझिझक मेरे पास आइए। मैं आप सभी लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए है, मेरा पूरा स्टाफ भी आपको सब मार्गदर्शन करेगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप किसी भी एजेंट के पास मत जाइए, किसी एजेंट के छलावा में मत आइए। यहाँ पे पूरा काम मेरे मुमरा ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी को एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों के लिए बैठे हैं, हम आप लोगों का हर एक काम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, योग्य मार्गदर्शन करेंगे। आप सही पेपर हमारे पास दीजिए, हम तुरंत आपको 3-4 दिन के अंदर रेशन कार्ड आपको दे देंगे। राशन कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बता दीजिए। राशन कार्ड बनाने के लिए अगर आपको नया रेशन कार्ड बनाना है तो उसके लिए आपका जहाँ पे पुराना नाम है वहाँ से नाम निकाला हुआ पर्ची, आपका रेसिडेंस प्रूफ में आपका लाइट बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस की पावती, और आपने अगर घर खरीदा है तो घर खरीदेगी, इसमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अगर आप भाड़े पे रहते हो तो भाड़े की एग्रीमेंट की कॉपी और घर मालिक की NOC लगेगी और सबके आधार कार्ड लगेंगे। अगर आपको नाम डालना है तो नाम डालने के लिए अगर 1 साल से लेकर 6 साल का बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, अगर 6 साल से लेकर 14 साल तक है तो उसमें उसका स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, और अगर लड़की बड़ी है तो वहाँ से नाम निकाला हुआ उसका पर्ची और उसके आधार कार्ड यहाँ पे शादी लगेगा। के बाद जो लड़की है, यस, और उनका मैरिज सर्टिफिकेट या नाम चेंज हुआ उसका गैजेट की कॉपी, और नाम निकालने के लिए डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर जिसका शादी हो के वहाँ पे जाना है तो उनका एक एप्लीकेशन लगेगा, उनको यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए आना है, हमारे ऑफिसर उनको पूछेंगे और तुरंत उनका नाम निकाल के उनको दे देंगे। जो नाम डालना है और नाम निकालना है उसी दिन करते हैं, और जो नया रेशन कार्ड देने के लिए हम कम से कम 7 दिन का टाइम लेते हैं। थैंक यू सर।